अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरिंग अर्थक्वेक्स, यानी कि जो अर्थक्वेक के इवेंट्स होते हैं, ठीक है, हम उन्हें कैसे मेज़र करते हैं। तो उनको मेज़र करने के लिए बेसिकली हमारे पास में दो तरह के स्केल्स हैं, मैग्नीट्यूड स्केल और इंटेंसिटी स्केल। तो इन स्केल्स का यूज़ करके हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है, अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्ग है और अर्थक्वेक ने कितना डैमेज है जो क्रिएट किया है, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड स्केल की, तो मैग्नीट्यूड स्केल को हम रिचर स्केल भी कहते हैं और इसका काम होता है कि अर्थक्वेक के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उसको नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस करना। तो इसको बेसिकली हम 0 से 10 की रेंज में रखते हैं, यानी कि अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 है तो अर्थक्वेक यानी शो करेगा कि मीडियम लेवल का अर्थक्वेक आया है, और अगर उसका मैग्नीट्यूड 8 है तो हमें पता चलेगा कि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो मैग्नीट्यूड स्केल है इसमें जितना बड़ा नंबर होता है अर्थक्वेक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटेंसिटी स्केल की, तो इंटेंसिटी स्केल को डिज़ाइन किया था एक इटालियन सीस्मोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था मैकली। तो इंटेंसिटी स्केल का बेसिकली काम क्या होता है, ये अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को एक्सप्रेस करता है, यानी कि अर्थक्वेक की वजह से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, उसको शो करता है हमारा इंटेंसिटी स्केल। और इसकी रेंज है 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, यानी कि ये हमें विजिबल डैमेज को दिखाता है अर्थक्वेक के इंटेंसिटी स्केल। तो जितना ज़्यादा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो डिस्ट्रक्शन उतना ज़्यादा होगा, और अगर स्केल की इंटेंसिटी कम होगी तो डिस्ट्रक्शन हमारा कम होगा। तो बेसिकली यहाँ पर दो तरह के स्केल के बारे में हमने पढ़ा, रिचर स्केल और इंटेंसिटी स्केल। रिचर स्केल का काम है ये दिखा रहा है कि जो हमारी एनर्जी रिलीज़ हुई है उसको नंबर में एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये हमारे अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा है हमारे पास में इंटेंसिटी स्केल। तो इंटेंसिटी स्केल का काम होता है कि जो भी अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हुआ है उसको रिकॉर्ड करने का काम होता है हमारा इंटेंसिटी स्केल का। अब हम आगे बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो हमें पता है कि अर्थक्वेक क्या होता है, बेसिकली सिंपल वर्ड में हम अर्थक्वेक को कहते हैं कि शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कि अर्थ जो है वो हमारी शेक कर रही है। लेकिन अर्थक्वेक से सिर्फ हमारी अर्थ शेक नहीं करती, यानी कि बस हिलती नहीं है, उससे और भी बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। अगर हम बात करें कि ग्राउंड शेकिंग, तो जब अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले हमें क्या फील होता है कि जो हमारा ग्राउंड है वो शेक करने लगता है, ठीक है। तो ये इसका पहला इवेंट हो गया। और ग्राउंड शेकिंग की वजह क्या होती है, तो ज़मीन के अंदर हमारी कुछ प्लेट्स होती हैं, ठीक है, तो जब वो मूव करती हैं तो उसी वजह से हमारा ग्राउंड जो है वो शेक करने लगता है और इससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स की, तो डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स का क्या मतलब है, यानी कि कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से कोई रीजन होता है जो नीचे की तरफ धंस जाता है और कोई रीजन होता है वो अपनी जगह पर स्टेबल रहता है। तो इससे क्या है, अनइवन सेटलमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। यानी कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग है तो उसके कुछ पिलर्स हैं जो नीचे की तरफ धंस गए हैं और कुछ पिलर्स हैं जो अपनी जगह पर स्टेबल हैं। तो उससे क्या होगा, बिल्डिंग का बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो बिल्डिंग्स में क्रैक्स और अदर डैमेजेस को क्रिएट करता है। तो ठीक है, यही होता है हमारा डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है लैंड एंड मड स्लाइड्स। तो यानी कि माउंटेनस एरियाज़ में कभी कभी क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से लैंड और मिट्टी, ठीक है, ये ना नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो ये नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से गिरते हैं तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये नीचे वाले एरिया को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सॉइल लिक्विफिकेशन की, तो सॉइल लिक्विफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, कुछ एरियाज़ में जहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो वो अर्थक्वेक के टाइम पर लिक्विड जैसा बिहेव करने लगती है। तो फिर उस सॉइल के ऊपर, ठीक है, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ धंस सकते हैं। तो इससे भी बहुत डैमेज जो है वो होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम सॉइल लिक्विफिकेशन कहते हैं। ग्राउंड लर्चिंग, तो ग्राउंड लर्चिंग का बेसिकली क्या मतलब होता है, ज़मीन में एक सडन मूवमेंट होना, ठीक है, और इस सडन मूवमेंट की वजह से क्या होता है, क्रैक्स और फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो जाती हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा रोड्स और जो बिल्डिंग्स होती हैं उन सबको डैमेज कर देती हैं। और ये जो क्रैक्स बनते हैं ना ग्राउंड लर्चिंग की वजह से, ये बहुत ज़्यादा देखने में स्केरी भी लगते हैं। अब बात करें एवेलांचेस की, तो एवेलांचेस में क्या होता है, जो हमारे स्नो माउंटेनस एरियाज़ होते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे
अर्थक्वेक की वजह से स्नो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ स्लाइड करता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से गिरता है, तो उसी को हम कहते हैं एवेलांचेस। और जब स्नो नीचे की तरफ आ रहा है तो बहुत फोर्स से आ रहा है, तो वो नीचे वाले एरिया को क्या करता है, अच्छी तरह से डैमेज कर देता है, ठीक है। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि कुछ रीजन्स में अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, ग्राउंड अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि जो उसकी असली पोजीशन होती है ना वो वहाँ से शिफ्ट हो जाता है, और इस वजह से कभी कभी जो रोड्स और पाइपलाइंस होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, तो जिन्हें बाद में रिपेयर करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। फिर अगर हम बात करें फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लेवी फेलियर्स, यानी कि फ्लड्स और लेवी का बेसिकली क्या काम होता है कि पानी को वो रोक के रखते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से वो फेल हो जाते हैं, तो जो पानी होता है उसके अंदर वो अनकंट्रोल हो जाता है, अनकंट्रोल होने की वजह से वो चारों तरफ फैलता है और फ्लड जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसके बाद में फायर्स, तो फायर में भी अर्थक्वेक की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं और जो हमारी गैस पाइपलाइंस होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और जिसकी वजह से आग लग सकती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, यानी कि वही कि बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अर्थक्वेक की वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लड की अर्थक्वेक की वजह से हैवी मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, अगर बिल्डिंग्स है, ठीक है, तो वो गिरेंगी तो फिर नीचे वाले एरिया को मतलब डिस्ट्रक्ट करेंगी, उसी तरह से है ये। फिर सुनामी, तो सुनामी बेसिकली क्या होता है कि जब अर्थक्वेक हमारा ओशियन के अंदर आता है तो उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होती हैं, और वो जो वेव्स हैं वो हमारे कोस्टल एरियाज़ की तरफ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है वहाँ पे उस एरिया में फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस, तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि अर्थक्वेक जो है वो कितनी बार आ रहा है और किस स्ट्रेंथ से आ रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो अर्थ में अलग अलग जगह पर वेरी करता है, ठीक है, कहीं पर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में देखें तो इंडिया का जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे ये क्या है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, ठीक है, और हमारा जो पैसिफिक ओशन के पास रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, वहाँ पे अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वेरी करती है। तो अर्थक्वेक की बात करें तो हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स होते हैं और टाइनी अर्थक्वेक्स होते हैं। तो जो हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक होते हैं हमारे, ये बेसिकली हम इन्हें 8+ या फिर 9 के मैग्नीट्यूड से स्केल करते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पर कि जो मैग्नीट्यूड होता है अगर वो ज़्यादा होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड स्केल क्या बताता है, हमें बताता है कि अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ को बताता है। यानी अगर 8+ है तो अर्थक्वेक हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट करेगा, ओके। और जो हमारे ये हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक होते हैं ये बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, 8+ का मैग्नीट्यूड होता है इनका, और ये 1 से 2 साल के अंदर आते हैं, यानी कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो कम है, ठीक है, यानी बहुत कम आते हैं ये, लेकिन जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं ये। फिर इसके बाद में टाइनी, जो छोटे टाइप के हमारे अर्थक्वेक होते हैं, यानी कि ये हर घंटे कहीं ना कहीं पर मतलब रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन इनकी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये हमें फील नहीं होते, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा आते रहते हैं लेकिन ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। और वहीं पर जो हमारे हाई मैग्नीट्यूड स्केल होते हैं इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन ये बहुत कम आते हैं, ठीक है, यानी कि 1-2 साल में आते हैं ये। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यानी कि वो रीजन्स जहाँ पे अर्थक्वेक बेसिकली आते रहते हैं। तो हमारा एक रीजन है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में हिमालयन रीजन जो है वहाँ पे अर्थक्वेक, ठीक है, आते ही रहते हैं। और दूसरा कि जो पैसिफिक ओशन के पास हमारा रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है वहाँ पे जो एक्टिव जो हमारी प्लेट्स होती हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वहाँ पे भी अर्थक्वेक बेसिकली हमारे आते ही रहते हैं।